तो ऐसे में कैसे मादक पदार्थों की तस्करी और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखा जाए, ऐसे हर मामले में ये राज्य सरकार विफल साबित हुई है। लेकिन इनके मंत्री हेमाराम चौधरी जी ने, इनकी विधायक दिव्या जी ने, भरत सिंह जी ने, राजेंद्र गुड़ा जी ने, ऐसे अनेकों लोगों ने खुला मंच पर और पब्लिक के बीच में कहा है कि ये सरकार अपने घोषणा पत्र पर अमल नहीं कर पाई। हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? हम फॉर्च्यूनर में बैठने जितने विधायक भी नहीं रहेंगे। ये इन्हीं के लोग, इन्हीं के कुनबे के लोग, इन्हीं के परिवार के लोग कह रहे हैं। सर, केंद्र में ईडब्ल्यूएस के आरक्षणों का लाभ नहीं। वंशवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, इन सारे विषयों पर बहुत कड़ा रुख रखा है और पार्टी ने हमेशा केंद्र में है। ऐसा नहीं कि सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद सोनिया जी, अशोक जी के बाद वैभव जी, इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की परंपरा नहीं है। और हम प्रयास करेंगे पूरा कि निश्चित रूप से उनके उन जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर पार्टी हमेशा अमल करती है। क्यों पीछे भाग रहे हैं? अगर आप नार्को टेस्ट नहीं कराते तो राजेंद्र गुड़ा जी का बयान सच साबित होगा कि आप कहीं कहीं अजमेर से लेकर बाकी अन्य मामलों में आपका चरित्र ठीक नहीं है। राजस्थान की सरकार न तो किसानों का वादा निभा पाई, न युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रख पाई, न नारी की सुरक्षा कर पाई, न राजस्थान के विकास को आगे बढ़ा पाई। सिर्फ 4.5 वर्ष में भ्रष्टाचार और अपनी कुर्सी बचाने के अलावा इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। और मैं सोचता हूँ अभी लोगों के ऊपर यातनाएं और प्रताड़नाएं दी गई, लाठीचार्ज किया गया। मैं सोचता हूँ ये वही भीलवाड़ा है जहाँ सप्ताह भर पहले 2 बच्चों को बेचने का, श्राप पे बेचने का आरोप वहाँ मामला ध्यान में आया है। ये वही भीलवाड़ा है जो पिछले हफ्ते एक बड़ी दुष्कर्म की घटना हुई। और पूरे राजस्थान में खाजूवाला से लेकर बालोतरा हो, चाहे हिंडोन हो, थानागाजी हो, चाहे अलवर हो, जयपुर हो, एम्बुलेंस में किसी महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है, आईसीयू में दुष्कर्म हो जाता है। कोई पीड़ित महिला जिसके साथ दुराचार हुआ वो किसी एसीपी के पास जाए तो वो भी रिश्वत के बदले अस्मत मांगता है। और दुर्भाग्य है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कहता है कि दुष्कर्म की 65% मामले फर्जी हैं। तब लगता है कि कहीं कहीं राजस्थान का मुख्यमंत्री दुष्कर्मियों के साथ खड़ा है। आज जिले की समन्वय समिति और जिला बैठक के नियमित आज मुझे श्री गंगानगर आने का अवसर मिला। यहाँ पार्टी की आने वाले कार्यक्रम को लेकर और आने वाले समय में पार्टी का रोड मैप, आने वाले कार्यक्रम, पार्टी की गतिविधियाँ, पार्टी का संगठनात्मक व्याप, पार्टी के मोर्चे के आने वाले कार्यक्रम, मेरा देश मेरी माटी, कैसे अनेक कार्यक्रम जिनकी रचना, इनका रोड मैप आने वाले समय में रहना है, उसके निमित्त मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। मुझसे पहले युवा मोर्चा अध्यक्ष के नाते भी यहाँ ऐसे अपराधियों के साथ मदद के बयान राजस्थान की सरकार देती है। सर, बर्खास्त मंत्री हैं राजेंद्र गुड़ा जी, उनकी लाल डायरी को लेकर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही जोधपुर पुलिस भी उनके निवास पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि पॉक्सो का कोई मामला था, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, राजेंद्र गुड़ा जी से और मुख्यमंत्री जी, आपको अचानक से इतना डर क्यों लगने लगा है? आखिर उस लाल डायरी में ऐसे क्या काले कारनामे हैं आपको जो इससे आप भयभीत हैं? आप जिसने आपको मंत्री बनाया, आपने जिनको मंत्री बनाया और आपने खुलेआम बयान दिया कि इस राजेंद्र गुड़ा जी की वजह से मेरी सरकार बची है। आपने ही उनको एक टास्क दिया कि एक लाल डायरी है जिसको लेकर आओ कैसे भी करके, और अपनी जान हथेली पर रखकर कहा कैसे कितने मंजिल ऊपर लाल डायरी लेकर आपकी
काले कारनामा को लेकर बचाव के लिए आए और आप उस डायरी को काल्पनिक कह रहे हैं। अगर वो काल्पनिक है तो धर्मेंद्र राठौड़ जी ने वो जिक्र उस डायरी का जो आपके बहुत नज़दीक है उन्होंने जिक्र किया कि हाँ मेरे यहाँ से लाल डायरी गई है। अब तो उनका आपका लाल डायरी का काला पन्ना भी कल सामने आ गया जिसमें आपके सुपुत्र का भी उल्लेख है और आप उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज रहे हो, तो ये निश्चित है कि उस लाल डायरी में कहीं न कहीं बहुत काला सच छुपा हुआ है।